धक्का मत मारो, धक्का मत मारो। सरकार में विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने एक फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को, अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। तो सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांग रखी हैं। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा की मांग रखी है, वहीं सरकार ने 2 मांग मानी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार मंजूरी नहीं दी है। सरकार और सीजेपी के बीच बड़ी बैठक हुई है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांग रखी है और सीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि कल एक बार फिर से सरकार से मुलाकात होगी और कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें चाहिए। सीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है। सीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि आंदोलन और उग्र होगा और बड़ा होता जाएगा यदि सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो। लेकिन फिलहाल आपको बता दे 2 मांगों पर सहमति बन गई है और अभी तीसरी मांग पर बात अटकी हुई है, लेकिन सीजेपी अपनी बात पर अड़ी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो स्टूडेंट्स को आने से रोका जा रहा है, उनके साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर ढिलाई बरतेगी। यानी कि सरकार ने उसको एडमिट किया है कि अब ऐसा नहीं होने पाएगा। उस पर हम कोशिश करेंगे कि किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इस पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ अराजक तत्व एंटर कर रहे हैं उस आंदोलन में और वो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं और लाठियाँ बरसा रहे हैं, उस पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो उस पर भी उनका सकारात्मक रवैया है कि हम लोगों से अपील करेंगे किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई ना की जाए। तो अब दोनों तरफ से कम 2 बातों पर तो आम सहमति बनती नजर आ रही। एक इम्पॉर्टेंट विषय रह गया है जो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। स्टूडेंट्स अभी भी अड़े हुए हैं कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उसके बाद ही आगे कुछ बढ़ेगी। कल दोपहर तक का समय दिया गया है। कल दोपहर के बाद फिर से एक बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है। तो यहाँ पे इस पूरी मुलाकात को सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए क्योंकि जो डेडलॉक था कम से कम वो डायलॉग में बदल गया है। डेडलॉक डायलॉग में जब बदलता है तो उसके निहितार्थ निकलते हैं, उसके कुछ रास्ते निकलते हैं। तो अब एक तरह से देखा जाए सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे कैसे इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि जैसे सोनम वांगचुक भी इसी विषय पर अड़े हुए थे कि पहले शिक्षा मंत्री का। देखिए, सरकार ने 2 मांगे मानी हैं। प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार और सीजेपी के बीच बड़ी बैठक हुई है और कल दोपहर तक का समय दिया गया है। तीसरी मांग
पर सीजेपी अड़ी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। हालांकि सरकार ने 2 मांग मान ली है। ये बैठक हुई सीजेपी और सरकार के बीच और कल दोपहर तक का वक्त दिया गया है। सीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि यदि उनकी सारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। तो सरकार ने 2 मांग मान ली है। प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, सरकार की तरफ से कहा गया है। हालांकि सीजेपी अपनी तीसरी मांग को लेकर अड़ी हुई है। ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें प्रॉब्लम देने की भी सरकार कोशिश कर रही है कि सरकार की तरफ से छात्रों के प्रोटेस्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी बात आयुष, जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये बात सच है कि 2 मांगों पर सहमति बनी, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये भी सच है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सच है कि जो सबसे बड़ा पेच है वो पेच अभी नहीं सुलझा है। चाहे वो संसद के भीतर का पेच हो, संसद के बाहर। पेच क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अब ये जो पेच फंसा है, जैसा नीरज भी बता रहे थे, 2 मांगों पे सहमति बनी है, कल दोपहर तक का वक्त है। अब यह देखना है कि क्या रास्ता निकलता है। जी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी है, 2 मांगे मान ली गई है। पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की जो मांग थी वो सरकार ने मांग ली है। तो प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं, सरकार ने फिलहाल ये कहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है, न सिर्फ सीजेपी की, स्टूडेंट की, बल्कि विपक्ष भी इसी मांग पर अड़ा हुआ है और संसद की कार्यवाही इसी मांग के इर्द गिर्द नहीं चल पा रही है। सरकार कह रही है हम इस्तीफा नहीं लेंगे, विपक्ष कह रहा है इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, सीजेपी कह रही है कि हमें इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग इसमें शामिल है। सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा सरकार नहीं लेगी। प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने सीजेपी के 2 नेताओं से मुलाकात की है और लंबी बैठक चली, लेकिन 2 मांगों पर सहमति तो बन गई। लेकिन तीसरी मांग जो सबसे महत्वपूर्ण है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। लेकिन तीसरी और जो सबसे पहली मांग कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, पहली मांग सीजेपी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है जितेंद्र सिंह से और जेपी नड्डा से, और ये मुलाकात जो है काफी लंबी चली। और इस मुलाकात के बाद जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जो सीजेपी के लोग बता रहे हैं मीडिया के सामने, 2 मांगे मान ली गई हैं।